ये सभागृह की जो संख्या है ना, सही मायने में आपने संख्या पे नहीं जाने का। संख्या तो अभी तक कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, पर राजपुरोहित सेवा न्यास की गहराई में जाने की जरूरत है। संस्था है, राजेंद्र जी जन्मती है, चलती है और समाप्त हो जाती है। जैसे बरसात में होती है ना, तो बहुत सारे झाड़ पैदा होते हैं, घास होती है, और जब बरसात चली जाती है तो थोड़े दिनों बाद वो सूख जाते हैं। तो समाज में भी ऐसा है, अपने समाज में नहीं, पूरी दुनिया में शायद। इसका तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं हजारों संस्थाएं देखी उद्घाटन में, राजपुरोहित जी पधारो आए, 2-3 साल के बाद मैं पूछता हूँ संस्था का क्या हुआ, कूट होना ना क्या वो पूरो हिसाब नहीं देता था वो कि मारू नाम नहीं आयु। 2 चीज़ों के लिए झगड़ा होता है, एक पैसे से और दूसरा नाम से। ये दोनों खतरनाक चीज़ है। दुनिया में आज तक जितने संघर्ष हुए ना, ये पैसे से हुए। व्यक्तिगत संबंध भी जो खराब होते हैं ये पैसे से होते हैं, और दूसरा नाम से है। आज आपने कभी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको भी और आप सबको। आपके घर में कोई मेहमान आवे ना, तो उसके सामने आप अपना शादी का एल्बम रखना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप उसके सामने 2-4 एल्बम तो होता ही है, एक एल्बम तो होता ही नहीं, 3-4 एल्बम। वो आदमी के सामने एल्बम रखना, और वो क्या करता है मालूम है? आप बताते हो ये हुआ, देखो ये फलानी सा, ये बेवन जी, ये वो, ये बहू का साला, ये वो, ये बीकानेर वाले, ये वो कुछ नहीं देखता, अपना फोटो ढूंढता है कि मैं कहाँ हूँ। बिलीव मी, उसके एक ही इंटरेस्ट होता है। फिर वो सोचता है कि ये सगाई का है, ये आने का है, ये जाने का है। मैं जो था ना, वो फेरे के समय था या नाचने के समय तो वो देखता है। वो एल्बम कौन सा है बोले, देखता है मैं कहाँ। जब उसको अपना फोटो देखता है तो शांति होती, और अगर वो अपना फोटो नहीं देखता तो बोलते शादी क्या हुई है, बकवास, नो मैरिज टुक प्लेस। मतलब 2 चीज़ें, एक पैसा और व्यक्ति, अपना व्यक्ति का ही होता है। बहुत सारी समाज इससे टूटती है कि आदमी का एक ईगो इतना हो जाता है कि दुनिया मेरी वजह से चल रही, जबकि दुनिया किसके चलती है मालूम है? जो त्याग करते हैं ना, जिसको त्याग की प्रवृत्ति होती है, उनसे संस्थाएं चलती है। ये बिल्डिंगें क्यों खड़ी है? ये बिल्डिंगें इसकी वजह से खड़ी नहीं है। इस नींव में जो पत्थर है ना, जो पहला पत्थर जो पड़ा ना, जो नींव, वो इस बिल्डिंग का बाहर खड़ा है। 100 माले की बिल्डिंग 100वें माले की वजह से नहीं खड़ी, उसके नीचे गहराई में नींव में कौन सा पत्थर लगा हुआ है, उसकी वजह से खड़ी है। आज ये समाज में भी हमको ये आवश्यकता है कि उसको क्या बोलते हैं अपने ऊपर वाले पत्थर को, कंगूरा। आज समाज में अगर समाज को बचाना है तो कंगूरे बनने की जरूरत नहीं है, नींव के पत्थर बनना चाहिए। और आज राजपुरोहित सेवा न्यास एक इतिहास क्यों बना रहा है देश में? क्योंकि इस संस्था में कंगूरे कम है और नींव के पत्थर ज़्यादा है। ये चलने का कारण जो है ना, कंगूरे कम है नींव के। अभी खेत सिंह जी राजेंद्र जी की प्रशंसा कर रहे थे। ये प्रशंसा किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि वो पीछे रहकर ये संस्था चले। राजेंद्र जी भी स्टेज पे बैठ सकते थे ना, ये खुद भी बैठ जाते तो कोई मना नहीं करता, और ये भी लोग बैठने के लिए आप तैयारी करते कि वो बैठे। परंतु जब तक किसी भी समाज, अभी एक बात सुन लीजिए आप, शायद बहुत कम लोग बोलने वाले होंगे, बहुत कम सोचने वाले होंगे। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस गांव में और जिस देश में नींव के पत्थरों की संख्या ज़्यादा होगी और कंगूरे कम होंगे, वो देश भी आगे बढ़ेगा,
समाज भी आगे बढ़ेगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा और दुनिया भी आगे बढ़ेगी। आखिर में बनने की जरूरत है ना नींव के उत्तर जी। राजन जी, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी, ये जो संस्था चल रही है सोन जी, मैं आप सभी स्टेज पर बैठे हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने नाम नहीं देखा, आपने प्रशंसा नहीं देखी, आपने फूलों की माला नहीं देखी, आपने एक ही देखा कि समाज के कुछ विद्यार्थियों को हमारे माध्यम से अगर उनकी शिक्षा में कुछ सहयोग होता हो तो हमें करना है, एकमात्र लक्ष्य है। साल में 50 फंक्शन कर लो। फंक्शन तो होते हैं ना, फंक्शन किस लिए होते हैं मालूम है? झगड़ा करने के लिए होते हैं। बाद में ठोकी जी, परंतु इतिहास जो बन रहा है राजस्थान से राजपुरोहित सेवा का, सेवा न्यास का, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि अपने तो बोलवारो धंधो है। हाँ, ने माइक मिली हुई तब उठाती। हाँ, आप मुझे आधी रात को भी 1 बजे भी नींद में से भी उठा के बोलो और सब्जेक्ट दे दो, मैं बोलूँगा। इतना मेरे को पूरा विश्वास है। कोई भी दे दो, रशिया दे दो, यूक्रेन दे दो, जापान दे दो, खेती दे दो, गाय का दे दो, कुछ भी हो, आई विल स्पीक। परंतु इतिहास बोलने का इतना महत्व नहीं है। अभी मुझे लगता है राजेंद्र जी, एक खेजी ने लास्ट में एक जो बात कही कि शिक्षा का आने वाले में एक अच्छा सम्मेलन करने की इच्छा है। मैं क्या सोचता हूँ, दुनिया कभी भीड़ से सफल नहीं होती राजेंद्र जी। ध्यान से सुनिए, मैं कम बोलने के मूड में हूँ और सीधी सी बात कर रहा हूँ। दुनिया कभी भीड़ से सक्सेस नहीं होती, भीड़ को चलाया जाता है। अभी हमने परसों 1 लाख लोग इकट्ठे किए आज़ाद मैदान में, पर करने वाले कितने थे? हम 5 लोग थे। वो 5 लोग ही चला रहे थे। कौन बोलेगा, कौन उतरेगा, कौन चलेगा, कौन जेल में जाएगा, कौन पुलिस की गाड़ी में बैठेगा। 5 लोगों, 1 लाख लोग थे ना, उनमें किसी को मालूम नहीं था वो भीड़ चाल थी। आप एक बात और बताइए, आजकल अपने नवद जी अपने शादियां होती है अपने घरों में, तो बहुत भीड़ आती है, लोग भी बहुत आते हैं। पहले राजेंद्र जी अपना जमाई होता था ना और अपनी बेटी होती थी ना, वो 15 दिन पहले आती थी। पहले चक्कियाँ नहीं थी इलेक्ट्रिक, तो पीसना पड़ता था। बुआ, मामा, काका, चाची, ये सब महिलाएं पहले आती थी और घर में वो चक्की चला के आटा तैयार करते थे और भरते थे, कोटियाँ भरते थे। ये शादी के लिए है। जमाई भी आता था तो वो 15 दिन रहता था। लकड़ियाँ लाते थे, शादी में लकड़ियाँ लगती, बहुत लगती थी पहले भट्टियों के लिए, तो वो तैयारी करता था। जमाई हो, रिश्तेदार हो, बुआ सा हो, फूफा सा हो, जो भी हो, एवरीबडी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज। नाउ व्हाट हैपन, हु आर कमिंग? जिस दिन शादी का दिन होता है ना, उस दिन जमाई राज आते हैं। और जमाई राज आते हैं को यमराज आते हैं, पता ही नहीं चलता। आप तो ही बोले कौन से होटल में मेरा रूम बुक किया है, मैं कहाँ सोऊंगा? क्या बोले? अरे तू सोने के लिए आए क्या, शादी में शामिल होने के लिए आए? उसका अलग से काट, उसका अलग से पलंग, उसकी बेटी जो अपनी बेटी है खुद, सब सेपरेट चाहिए, नहीं हो तो धमाल। आप अपने घरों में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आज माहौल ऐसा बदल गया। तो वी हैव टू सेलेक्ट सम पर्सन इन द ऑल इंडिया लेवल। और मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मुंबई जैसी कोई जगह नहीं है। वी कैन क्रिएट प्लेस इन मुंबई सिटी। जी, एक मुंबई महाराष्ट्र एक सम्मेलन, आज तक राजपुरोहित शिक्षा के 50 सम्मेलन हुए भी होंगे। धार्मिक सम्मेलन, अलग अलग सम्मेलन होते रहते हैं। कोई प्रेम से होता है, कोई समाज के हित में होता है, कोई व्यक्तिगत स्वार्थों से होता है, पर सम्मेलन होते रहते हैं, मेले होते रहते हैं। पर अगर समाज के शिक्षा की दृष्टि में अगर अपन को गहराई से उतरना है
और अगर माला बनानी है कि कौन शिक्षा प्रेमी है और कौन शिक्षा में योगदान देता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और मैं जब कह रहा हूँ तो मैं किनारे पे खड़ा रह के आपको नहीं करूँगा, मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, आपको तन मन धन से मदद करूँगा। क्या बोला मैं? तन मन धन से मदद करूँगा, सपोर्ट करूँगा। उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए खर्चे में व्यवस्था में मदद करूँगा। ये अवसर और इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे हॉल हो सकते हैं, बहुत सारी जगह ठहरने की भी हो सकती है। एक 100, 150, 200, नॉट मोर देन 200 पीपल। एक जो समाज में जहाँ जहाँ जुड़े हुए शिक्षा से, समाज में राजेंद्र जी आप जैसे लोग, केजी जैसे, सोन जी जैसे लोग, कांजी जैसे लोग, जो जहाँ जहाँ पूरे देश में शिक्षा में जुड़े हुए, या सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, कि उनके आत्मा है समाज में प्रति, और जो नींव के पत्थर क्या बनना चाहते हैं, नींव के पत्थर है और चुपचाप काम कर रहे, आज भी बहुत काम कर रहे हैं नींव के पत्थर। ऐसे लोगों का 1-2 दिन का, सैटरडे संडे का, एक अखिल भारतीय राजपुरोहित शिक्षा सम्मेलन द्वारा राजपुरोहित सेवा न्यास के माध्यम से, और ये आपको एक बताता हूँ, कभी कभी ईगो अच्छी बात नहीं है, घमंड अच्छी बात नहीं है, पर आप लोग भी मास्टर है लोग, पर मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। आई विल हेल्प यू फ्रॉम बिहाइंड सीन। मेरे को भी अभी कोई नाम की कंगूरा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल नींव का पत्थर बनूंगा ना, तो मैं इस धन्य समझूंगा कि मैं कुछ समाज के लिए किया है। आई वॉन्ट टू बी देयर। अब कितना नाम हो गया, यहाँ से लेके अमेरिका तक राज के हो गया, बहुत कुछ हो गया ना। अभी कुछ ऐसा काम करे जिसमें समाज की नींव मजबूत हो, कुछ ऐसा करे जिससे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सुंदर काम हो। तो राजपुरोहित सेवा न्यास के तत्वाधान में अखिल भारतीय राजपुरोहित शिक्षा सम्मेलन मुंबई में हो, पूना में हो, लोनावाला में हो, जहाँ पर जगह अच्छी हो, और फिर क्या होता है, मिक्सअप नहीं हो। अटे मुंबई में रखे ही क्या पे तो जय रघुनाथ जी हो जाएगा। पर आइसोलेटेड प्लेस अगर हो, लोनावाला में जहाँ सूरज की शादी की थी, क्या नाम था, नारायणी धाम, फॉर एग्जाम्पल नारायणी धाम है, वहाँ पर आराम से 200 लोग रुक सकते हैं। भव्य वातावरण है, पवित्र वातावरण है, ईश्वरीय वातावरण है, अपने पहचान वाले हैं, आपके तो खास आपके भी है उसमें से पहचान वाले लोग, तो अपने को हर चीज़ कंसेशन में मिलेगी। वहाँ पर लोग भी मदद करने वाले हैं, बाहरी डिस्टर्बेंस कम होगा, और जिद के साथ करना है, वी मस्ट डू इट। ये जो आपने बात की ना, ये करके दिखाने का है, और कुछ 1-2 महीने में हो सकता है। गर्मियों में मई महीने में सबको छुट्टियाँ है ना, लेट देम बी डू इन विद इन मंथ। और आप बैठिए ना, आप राजेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आ जाइए, 4-5 लोग अपन बैठ जाते और डू, और पैसा मांग के लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। मनी इज़ नॉट ए इशू ना। एक समय था जब अपने समाज में पैसा एक इशू होता था, इस समय पैसा इज नॉट इशू। न कड़े हरम आवते हुए तो मुँह मांगू नहीं, नहीं करे हुए तो मुँह मन घणु घबराऊ थे, बेफिक्र रहो। तो हाँ, तो मैं घने प्योर है तो कोई विषय है नहीं। अब जगह है और दूसरी चीज़ें जो मैनेज करनी है, तो 1-2 दिन बैठ के समाज अगर शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और उससे रिजल्ट फल क्या है वे, तो ये दोनों पे अगर चर्चा हो कि किस तरह से जैन समाज का, आपको मालूम है जीतो का जयपुर में 12 लाख रुपए पर पर्सन दे रहे, 12 लाख रुपीज़ पर पर्सन स्टूडेंट, दे आर गिविंग 12 लैक्स। हम 12 लैक्स नहीं दे सकते, तो हम दूसरा रास्ता सोचेंगे। मार्ग में जिसके घर में देखो करोड़पति वाला करोड़पति जैसी शादी करता है, लखपति जैसा है वो लखपति जैसा शादी करता है, हजारपति है वो हजारपति जैसा है, और गरीब है वो अपनी झोपड़ी में शादी करता है। तो क्या उसको शर्म थोड़ी आती है? जैसी अपनी ताकत वैसा अपन करके देंगे। तो मैं नम्र विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आपको भी, लेट अस ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया अखिल भारतीय राजपुरोहित शिक्षा सम्मेलन, और उसके माध्यम से बच्चों का भी एक उद्देश्य तो शिक्षा हो जाएगा, दूसरा उद्देश्य ये हो जाएगा कि बच्चे जो कुछ तैयार हो रहे तो उनको अपन कैसे मदद करें, बल्ली का उपयोग कैसे हो सकता है, और जगह समाज में शौच बल्ली में नहीं आ सकते तो कालंदरी का उपयोग कैसे हो सकता है, खेड़ा का उपयोग कैसे हो सकता है। इस तरह से एक चर्चा हो, 2 महीने मंथन हो, 2 दिन मंथन हो, और उस मंथन में से जो भिलोना होता है ना,
तो उसमें से घी निकलता है। तो मंथन होगा, उस मंथन में से कुछ निकलेगा और वो समाज के लिए एक मार्ग, मैग्ना कार्टा, एक गाइडलाइंस टू द राजपुरोहित कम्युनिटी। ये 12 पॉइंट है। इस 12 पॉइंट के आधार पर राजपुरोहित चलेगा, शिक्षा समाज चलेगा। और इसके लिए हमको ये करना है, कौन क्या कर सकता है ये करे। तो ऐसा हर जगह लोग तैयार है। और मैं तो अभी घूमता हूँ, काफ़ी पैसा लोगों के पास है। इंडिया अगर सही ढंग से अप्रोच हो और उनको इज्जत दी जाए, उनको बुलाया जाए, तो दे विल सपोर्ट, पैसा हो सकता है। इसलिए आज मैं सबसे पहले इस सुंदर कार्यक्रम को शुभकामना देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जो भी विद्यार्थियों को आपने मदद की है उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने समाज में उन्नति की है और नाम रोशन किया है, पहले परिवार का नाम रोशन किया है, फिर समाज का नाम रोशन किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे यहाँ पर प्रतिवर्ष बुलाया, सही मायने में मैं कि मैं बेटा रोज़ रोज़ जान का करूँ, मुँह बीजे शरीर तो नहीं, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।